हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। क्लास 6 का आज अभ्यास एक 1 का ए पढ़ेंगे। जैसा कि हमने सिलेबस भी जाना था, प्राकृतिक संख्या पहला चैप्टर था हमारा। तो प्राकृतिक संख्या के बारे में भी हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा था। आप लोग जाके देख लीजिएगा, ध्यान नहीं होगा तो ठीक है। तो आइए आप उसके तरह क्वेश्चन करेंगे। इस अभ्यास ए का हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला ये कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, 4 क्वेश्चन अभी लिखे हैं, फिर हम उसको सॉल्व कर लेंगे, फिर क्वेश्चन और लिखेंगे। ठीक, प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न क्या है, निम्नांकित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। ठीक, पहला क्या कह रहा है, देखिए आइए हल यहाँ करेंगे हम लोग। कहा यहाँ हल करेंगे, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक, तो देखिए पहला क्या कह रहा है, 427। क्या, अब देखिए ये क्या ये लिखा है, इसमें इसको व्यक्त करना है, ये शब्दों में लिखना लिखा है, इसको अंकों में लिखना है। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है, 427। सिंपल सा ऐसा लिख देंगे 427। ठीक, अब दूसरा देखिए क्या लिखा है, 3501। ठीक, 3501। तो चलिए देखिए 3501, इकाई दहाई सगा हजार। ठीक, 3501। ठीक, आप लोग को प्रश्न समझ में नहीं आ रहा होगा मेरी राइटिंग, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे आपको नोट्स मतलब पूरा क्वेश्चन भी, उसका साथ सॉल्यूशन भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक, अब देखिए तीसरा 115। क्या, तीसरा नंबर बोल रहा है क्या, 115। चौथा नंबर क्या कह रहा है, 79,029। क्या, 79,029। चलिए ठीक है, 79,029। ठीक, 79,029। ठीक, अब देखिए दूसरा आपके प्रश्न, आप देखिए निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। ये आप लोग के लिए क्या है, होमवर्क। ये आपके लिए क्या है, होमवर्क। ठीक, अब जैसा कि इसमें कुछ नहीं करना है, जैसा कि ये सब शब्द में लिखा था, इनको मैंने अंकों में बनाया है। बस ये चीज क्या है, ये अंक में है, इसको आप शब्दों में बनाना है। मतलब ये दिया है, ठीक, आपको ऐसे बनाना है। ठीक, ऐसे दिया तो हमने ऐसे बनाया, अब आपको ये दिया है कि ये बनाना होगा। ठीक, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक, नहीं आएगा तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं उसको बता दूंगा। ठीक, ये आपके लिए क्या है, होमवर्क। दूसरा नंबर प्रश्न। अब आइए तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं, क्या कह रहा है, निम्नांकित संख्याओं में अंकों को छांटिए। क्या, निम्नांकित संख्याओं को अंकों में छांटिए। सॉरी बच्चों, छाटिए। देखिए तीसरा नंबर आंसर नंबर तीसरा। चलिए देखिए पहला, देखिए यहाँ पे लिखा है क्या, 10, फिर 11, फिर 8, ठीक, 0, फिर 3। अब इसको हमको अंकों में, मतलब हमें ये बताना है, यहाँ अंक लिख दे रहे हैं हम, अंक। ठीक, अब हमें यह बताना है कि ये जो 10 लिखा है, 10 में कितनी अंक मिलकर ये 10 बना है। ठीक, यहाँ लिखेंगे 1 और प्लस 0 इक्वल टू 10। मतलब 1 और 0 मिलके बना है क्या, 10। इसी तरीके से इसमें क्या है, 1 में 1 बराबर क्या हो जाएगा, 11। इसमें भी कितनी अंक मिली है, 2। अब आप कहोगे सर समझ नहीं यार, अब ये 10, हाँ भैया। अब देखिए एक छोटा सा पॉइंट समझिएगा आप लोग, मैंने आपको अगले वाली वीडियो में बताया भी था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, आपके पास कितने नंबर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सॉरी, कुछ मिस्टेक हो गया क्या, 1 2 3, सॉरी 2 नहीं लिखा मैं, 2 नहीं लिखा मैं। ठीक, अब ये हमारे टोटल 10 अंक है, कितने, 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 अंक मिलके क्या, 10 अंक मिलके हमारे ये सारे अंक, बड़े से बड़े अंक बन रहे हैं। अब देखिए ये 10 बना है ना, 10 का 0 और 1 को मिला के, क्या 0 और 1 को मिला के क्या बन गया हमारा, 10। अब 18 देखिए, 18 1 और 8। देखिए क्या इसमें 1 और 8 दिख रहा है, हाँ भाई,
1 और 8 मिल रहा है ना, इसी तरीके से 18 हमारा बना है। अब जीरो, जीरो तो एक ही अंक से मिलकर जीरो बस बना, जीरो है इसमें। ये चाहिए तो कोई 10 अंक जो है हमारे, इस अंक में जीरो दिख रहा है। हाँ ये देखो पहली जीरो मिल रहा है हमें, तो क्या है, जीरो एक ही अंक है, 3। उसके बाद क्या है, 3। 3 देखिए कहाँ है, इसमें मिल रहा है, हाँ ये रहा 3। ये 3 भी एक ही अंक से मिलकर बना है, क्या, सिर्फ 3। तो लेकिन ये बताइए क्या इस 10 अंक जो मैं लिखा हूं, इस 10 अंक में 3 है ना, हाँ है। तो मतलब कितनी भी संख्या, अच्छा चलिए ठीक है, छोटा सा पॉइंट और देख लीजिए। ये बताइए आप लोग, ये हमने लिखा है 114, ठीक, चलो हटा देते, 124 समझिए, ठीक, डबल संख्या हो जाएगी, यहाँ पे अलग अलग 124। अब 124 यार मतलब क्या, 1 प्लस 2 प्लस 4, ठीक। अब ऐसे करोगे तो गलत हो जाएगा ना जी, 1 2 जोड़ दोगे, ठीक, 2 6 6 6 7 ऐसे हो जाएगा ना, ऐसे नहीं, ठीक, ऐसे, ठीक, 1 2 4। अब ये बताइए, एक यहाँ पे है, हाँ एक है, 2 यहाँ पे है, 2 है, 4 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है। मतलब 124 जो लिखा है, क्या ये 10 अंक में मिला है, 10 अंक में मिल रहा है ना, मतलब इसी 10 अंक का प्रयोग करके हम कितने से भी कितनी भी बड़ी संख्या बना देते हैं, ठीक। अब आइए हम लोग, अब हम लोग चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं, ठीक। आप लोग इसको रोक के वीडियो रोक के लिख लीजिएगा, ठीक, नोट कर लीजिएगा। अब चलिए बच्चों, अब हम लोग चौथा प्रश्न करेंगे, ठीक है। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, 1, 2, 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंक की पुनरावृत्ति ना हो। मतलब कहने का प्रश्न का यह है कि आप इन्हीं 3 अंकों का प्रयोग करके 3 सभी संख्याएं बनाए, ठीक है ना। कितनी संख्या से बन सकती है, बट इन संख्याओं को बार बार रिपीट ना किया जाएगा, बार बार ना लाया जाएगा एक ही तरह, ठीक है ना। आइए चलिए, अब आइए देखते हैं आंसर नंबर 4। पहला 1, 2, 3 यही बन गया। दूसरा 2, 1, 3 ये बन गया। तीसरा 3, 2, 1 ये बन गया, ठीक। अब चौथा 3, 1, 2, ठीक ये बन गया। पांचवा, अब कौन सा, सॉरी कॉमा यहाँ रहेगा भैया। अब पांचवा, पांचवा यहाँ क्या हो जाएगा, 1, 3, 2 ये बन गया। अब छठा, छठा क्या रहेगा, छठा रहेगा 3, 1, ठीक, सॉरी 3, 2, 2, 3, 1 ये बन गया, ठीक है। चलिए देखिए, ये अब इसको देख लेते हैं क्या क्या बार बार मैंने लिख दिया थी, जो कि बोला क्या बोला पहले, पुनरावृत्ति ना हो। अब इससे आगे से नहीं है, क्योंकि अब करेंगे तो पुनरावृत्ति बार बार हो जाएगा। देखिए क्या है, 123, ठीक, ये क्या है 213, ठीक, ये क्या 321, ये क्या है 312 बन जाएगा, ये 300 132, ठीक, ये बन जाएगा 231, ठीक। अब बताइए कहीं किसी पुनरावृत्ति हुई है, कहीं पुनरावृत्ति हुई है, नहीं हुई है ना, ये बने हैं सारी संख्या है, ठीक। अब इसी तरीके से आइए हम पांचवा प्रश्न देखते हैं, ठीक। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। देखिए प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है, 0,3,5 से बनने वाले 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। जैसे चौथा क्वेश्चन प्रश्न किया था, सेम उसी तरीके से हमारा प्रश्न नंबर 5 भी है। आइए चलिए हम लोग करते हैं प्रश्न नंबर 5, ठीक, इसका आंसर करेंगे हम लोग, ठीक। अब देखिए इसका आंसर कैसे होगा, क्या कह रहा है, पहले देखिए दिया क्या है, दिया है 0,3,5, ठीक। अब इसके इन्हीं तीनों अंकों का प्रयोग करके हमें, इन्हीं तीनों अंकों का प्रयोग करके हमें जितनी संख्या बन सकती है बनाएंगे, लेकिन इनका पुनरावृत्ति नहीं होगी, मतलब बार बार रिपीट इसका नहीं होगा। चलिए ठीक है, करते हैं अब इसको हम
लोग। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे 305 कॉमा, ठीक, फिर 503, ठीक, फिर 530, ये बन गया ना। अब देखिए इसमें में से अब ऐसा क्या बन जाएगा, ठीक, तो 5, ठीक, 5, देखो ये क्या बन गया, 3, ये हो गया कॉमा 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 कॉमा, ये हो गया 305, ये हो जाएगा 503 मतलब 503, ये हो जाएगा 530, क्या हो जाएगा ये 530। उसके बाद देखिए हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा 3,05, क्या हो जाएगा 350। देखिए कोई पुनरावृत्ति हो रही है, कोई मतलब कितनी बार बना ये, 1 2 3 4, मतलब 4 नंबर बने इसमें, बट पुनरावृत्ति इसकी नहीं हुई, ठीक, इसको आप लोग लिख लीजिए। अब चलिए अब इसी तरीके से हम लोग छठवां प्रश्न करेंगे। छठवां प्रश्न क्या कह रहा है, 6,7,0 पर से 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या लिखिए, ठीक, सबसे छोटी मतलब पहले बाबू देखिए दिया क्या है, यहां लिख लेते हैं, दिया है प्रश्न नंबर 7, सॉरी 6 है, सॉरी 6 है, ठीक। अब देखिए दिया क्या है, 6,7,0, चलिए अब इन्हीं चारों अंकों का प्रयोग करके हम इन्हीं चारों अंकों का प्रयोग करके सबसे बड़ी और सबसे छोटी हम संख्या बनाते हैं। चलिए देखिए, तो 4 अंकों का प्रयोग करके करके सबसे बड़ी संख्या, तो इसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले बड़ी संख्या में, तो सबसे बड़ा इसमें क्या है, 7 है, यहां मैं लिख दे रहा हूं बच्चों, ठीक है ना, 7, फिर उससे छोटी 6, फिर उससे छोटी 5, फिर उससे छोटी 0, ये 4 अंकों का प्रयोग करके हमें सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या मिल गई, ठीक। तो अब आइए देखिए हम लोग अब इन्हीं 4 अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों का प्रयोग करके सबसे छोटी संख्या, तो अब देखिए इसमें से 4 अंकों के प्रयोग करके सबसे छोटी संख्या, यार देखो इसमें सबसे छोटा तो 0 है, आपने बिल्कुल सही बोला। चलिए लिखते हैं 0, फिर क्या हो जाएगा 5 6 7, यार ये तो 4 अंक बन गए, लेकिन ये 4 अंक के नहीं है, ये 3 अंक के है, क्यों, क्योंकि इसको 5 जो 1 2 3 है, अंकों के पहले 0 का कोई महत्व नहीं होता है, इसलिए ये मान्य नहीं होगा। इसके लिए हम कैसे लिखेंगे, पहले 5 लिखेंगे, फिर 0, फिर 7, 6, फिर 7, ठीक, ये 4 अंकों का प्रयोग करके सबसे बड़ी संख्या, ये 4 अंकों का प्रयोग करके सबसे छोटी संख्या, ठीक, आप लोग इसको लिख लीजिए। अब आइए हम लोग क्वेश्चन करते हैं 7वां, ठीक, अब आइए इसको रफ कर दे रहा हूं मैं। अब आइए हम 7वां प्रश्न करते हैं, आंसर नंबर 7वां, ठीक, 7वां क्या कह रहा है, 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा छोटी संख्या लिखिए, 5 अंकों की सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी संख्या लिखिए। चलिए ये सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या लिखते हैं। अब देखिए 5 अंकों की क्या लिख देंगे हम, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 1 2 3 4 5, मतलब 99,999, ये 5 अंकों का प्रयोग करके, ठीक, मतलब ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, ठीक। इसी तरीके से 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 1 1 2 3 4, एक लिखे 4 0 लगा दे, ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ठीक।
सॉरी बच्चों, आइए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 8। ठीक, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब आइए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। ठीक, क्या कह रहा है? 5, 2, 3, 1 समझ रहे हैं? 5 और 231 में प्रत्येक अंकों का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। आइए, बड़ा मजेदार ये क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आइए पहले इसको हम लिख लेते हैं, दिया क्या है। ठीक, आइए देखते हैं दिया क्या, पहले लिख लेते हैं। दिया है, तो दिया है क्या? 5, 2, 3, 1। ठीक, अब इसका स्थानीय मान ज्ञात करना है। क्या? स्थानीय मान ज्ञात करना है। स्थानीय मान कैसे ज्ञात करेंगे? 5। ठीक, अब देखिए, आप लोग जानते होंगे, इसको इकाई पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। क्या? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ठीक, तो अब 5 किस पे है? हजार पे है ना भैया? किस पे है? हजार पे है ना? बस सेम चीज करना है, गुणे हजार कर दो। ठीक, उसके बाद दो, दो गुणे इकाई दहाई सैकड़ा। ठीक, सॉरी, सैकड़ा कर दो। फिर इकाई दहाई 3 गुणे इकाई दहाई कर दो। एक मतलब 1 गुणे इकाई कर दो। ठीक, इकाई मतलब 1, इकाई दहाई मतलब 10, सैकड़ा मतलब 100, हजार, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार मतलब 1000। ठीक, अब आइए लिख देते हैं हम टोटल। तो देखिए, इसका क्या हो जाएगा? 5000। ठीक, इसका 2000, 3 का 30 हो जाएगा, एक का 1 हो जाएगा। ये 5203 का एक, 5203 का स्थानीय मान है। ठीक, क्या है? स्थानीय मान है। अब आइए क्वेश्चन नंबर, प्रश्न करते हैं 9। ठीक, आइए प्रश्न नंबर 9 करते हैं। देखिए क्या कह रहा है? 636 में दोनों छह के स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। क्या? 636 में दोनों छह के। अब देखिए यहाँ पे 3 का नहीं बोला भैया, 3 का नहीं बोला है, बोला सिर्फ क्या है? दोनों छह का बोला है। अब दोनों छह का बोला तो बस कुछ नहीं करना यार, इसी तरीके से तो निकालना है। आइए, अब आपको भी जस्ट मैंने बताया, ये क्या होता है? इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा। क्या? इकाई, दहाई, सैकड़ा। चलो ठीक है, लिखते हैं। 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 6 गुणे इकाई दहाई सैकड़ा। ठीक, ये हो जाएगा। अब दूसरे 6 का इकाई मतलब 6 गुणे 1 बराबर क्या हो जाएगा? बराबर 6। क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा 600। ठीक, यहाँ हो जाएगा 6। ठीक, तो आप यहां लिख दोगे दोनों, दोनों 6 का, दोनों 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? एक 6 हो जाएगा और 6 है। ठीक, ये हमारा प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट। आइए अब प्रश्न नंबर 10 करते हैं। ठीक, इसको आप लोग लिख लीजिए, इसको रफ कर रहे हैं। अब आइए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, क्या बोल रहा है? 3 3334 में 3 के विभिन्न मानों का योग ज्ञात कीजिए। मतलब समझ रहे हैं आप लोग क्या कह रहा है? 3 जो है, 4 नहीं, जैसे इसमें 3 का निकालता नहीं, इसमें 3 का निकालना है, 4 का नहीं निकालना है। तीनों का निकाल के स्थानीय मान का फिर इसका योग भी ज्ञात करना है। हमें क्या? योग भी ज्ञात करना है। ठीक, आइए योग अच्छे से ज्ञात करते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 10। ठीक, अब देखिए क्या कह रहा है? 3 3 3 4, 3334। ठीक, अब देखिए 3 का स्थानीय मान इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 1, 2, 3। ठीक, फिर 3 का 1, 2। ठीक, फिर 3 का क्या हो जाएगा? ठीक, चलिए देखिए इसका क्या हो जाएगा? 3000, इसका 300, इसका 30। ठीक, अब इन दोनों का क्या बोला है? देखिए ध्यान से पढ़िए भैया। योगफल भी ज्ञात कीजिए। क्या बोला है? योगफल भी ज्ञात कीजिए। आइए योगफल ज्ञात करते हैं। अब चलिए, क्या? योगफल, योगफल क्या हो जाएगा? 3 3000
प्लस 300 प्लस 30। ठीक, ये हो जाएगा ना। तो हमें कैसे लिखना है, हमें यहाँ पे, ठीक, तो यहाँ पे लिख देना टोटल 3330। ठीक, सॉरी बच्चों, 3330, इसका ये योगफल आएगा। ठीक, अब आइए प्रश्न नंबर 11 करते हैं, जो इस एक्सरसाइज मतलब अभ्यास का लास्ट मतलब आखिरी क्वेश्चन है। ठीक, आइए क्या है प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है, 545 में प्रत्येक प्रथम 5 तथा द्वितीय 5 का स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। समझ रहे हैं, मतलब प्रथम 5 और द्वितीय 5 का स्थानीय मान निकालिए, उसके बाद उसका अंतर भी आप बता दीजिए। चलिए ठीक है, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, इसे चुटकियों से करेंगे हम लोग। देखिए क्या है, 5 4 5, तो 4 का नहीं, इन दो पांचों का स्थानीय प्रथम 5 और द्वितीय 5 का। चलिए ये करते हैं, प्रथम 5 का स्थानीय मान क्या आ जाएगा, 5 गुणे इकाई दहाई। ठीक, अब चलिए लिखिए आप पे, द्वितीय 5 का स्थानीय मान 5 गुणे 1। ठीक, चलिए अब देखिए यहाँ पे हम यहां लिख दे रहे हैं 5 गुणे प्रथम 5 का आएगा 500। ठीक, द्वितीय 5 का आएगा 5। ठीक, अब क्या बोला है, अंतर ज्ञात करने को बोला, क्या बोला है, अंतर ज्ञात करने को बोला। आइए अंतर ज्ञात करते हैं, क्या ज्ञात करने को बोला है, अंतर। तो बस कुछ नहीं करना है, बड़े वाले छोटे वाले को घटा देना है। क्या है, ठीक, 500 माइनस 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 495। ये इसका आंसर हो गया। ठीक, ये अंतर है क्या करेंगे। ठीक, आप सभी को इन प्रश्नों में कुछ दिक्कत हो तो बेहिचक कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं उसका सलूशन आपको जरूर दूंगा। आप घबराइएगा नहीं, डरिएगा नहीं, थोड़ा सा भी नहीं। जो भी ना समझ में आए मुझे बेहिचक बताइए। और आप लोग एक चीज और बता दो, टेलीग्राम चैनल जो है हमारा चैनल का, आपको पूरा प्रश्न, पूरा सॉल्यूशन, आपको नोट सहित पूरा वहां पे मिलेगा। पर ठीक, आपको मन लगा के पढ़ना है, ये नहीं कि मिल गया तो ठीक है आपने उसको सेव करके रख लिया, ऐसा नहीं करना भैया। उसको मन लगा के पढ़ना भी है, मैथ सीख रहा है ना, मैथ सीख रहा है ना। आप लोगों ने बोला था ना भैया मुझे बेसिक से मैथ सीख रहा है, मुझे मैथ आती नहीं है, मुझे मैथ पसंद है बट मुझे आती नहीं, तो बेसिक से मैथ सिखाने के लिए इसलिए मैंने क्लास 6 का स्टार्ट किया है। आप लोग मन लगा के इसी तरीके से सारे प्रश्न करिएगा, जो नहीं आएगा आप मुझे बताइएगा। ठीक, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज में। जय हिंद, जय भारत।